वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का आगाज करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन की बहाली का सर्वे भरपूर अंदाज में जारी है। पंजाब के 27 अजला में 2200 से साइड टीमें घर घर जाकर मुतासरीन का डाटा इकट्ठा कर रही हैं। इस हवाले से देखते हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे आमिर इकबाल भट्ट की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन की बहाली का सर्वे भरपूर अंदाज में जारी है। पंजाब के 27 अजला में 2200 से ज़्यादा सर्वे टीमें मुतासरा इलाकों में घर घर पहुँच कर डाटा इकट्ठा कर रही हैं। DGPDMA अरफान अली काठिया के मुताबिक अब तक 1,27,000 मुतासरीन और 28,000 से ज़्यादा किसानों से तफसीलात हासिल की जा चुकी हैं। सर्वे में 3,42,000 एकड़ मुतासरा अराजी और 27,000 से ज़्यादा मकानात की निशानदेही मुकम्मल कर ली गई है। पाक फौज, अर्बन यूनियन, रेवेन्यू, ज़राअत और लाइफ स्टॉक महकमों के नुमाइंदे भी सर्वे टीमों के हमरा मौजूद हैं। PDMA पंजाब रोज़ाना की बुनियाद पर पेशरफ्त का जायजा ले रही है। सलाम मुतासरीन ने सर्वे टीमों की बरवत कार्रवाई पर इत्मीनान का इज़हार किया है और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के हक़ में भी नारे लगाए। कैमरामैन राना आमिर के साथ आमिर इकबाल भट्ट, NTN न्यूज़, लाहौर। बहावल नगर में जमात इस्लामी की जानिब से गजा के निहत्ते मुसलमानों पर इसराइली जारियत समूद फ्लोटेला पर हमले के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने होने वाले एहतजाज में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर इसराइली मजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। फिजा फलस्तीन जिंदाबाद और इसराइली नामंसूर के नारों से गूंजती रही। मुकर्रीरीन ने कहा अपने खिताब में कि समूद फ्लोटेला कोई सियासी मुहिम नहीं बल्कि इंसानियत का कारवान था जिस पर हमला करके इसराइल ने आलमी क़वानीन और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी की। मुकर्रीरीन का कहना था इसराइल को तस्लीम करने की किसी भी कोशिश को किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद होकर फलस्तीनी अवाम के हक़ में आवाज़ बुलंद करनी होगी। सेनेटर मुश्ताक अहमद और दीगर कारकुनान की गिरफ्तारी को मुकर्रीरीन ने जुल्म के खिलाफ इस्तकामत की अलामत करार दिया। मुजाहिरीन ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वो इसराइली जारियत के खिलाफ आलमी सतह पर मौसर किरदार अदा करे और इसराइली मसनूआत का मुकम्मल बॉयकआउट किया जाए। एहतजाज के दौरान फिजा मुसलसल नारों से गूंजती रही जबकि मर्द, खवातीन, बच्चे कौमी फलस्तीनी परचम लहराते पुरजोश अंदाज में शरीक रहे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की खुसूसी हिदायत पर पाकपतन के DHQ अस्पताल में तिब्बी सहूलियात में बेहतरी लाई जा रही है। अस्पताल रिकॉर्ड के मुताबिक गुज़श्ता माह में 55,000 मरीजों का मुआयना और मुफ्त अद्वियात फराहम की गई और 300 मरीजों की मुफ्त ऑपरेशन किए गए। तफसीलात राव रमज़ान एजाज की रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के सेहतमंद पंजाब प्रोग्राम के तहत डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पाकपतन में मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी जारी है। MS डॉक्टर SN कहते हैं कि कोई एक दवाई भी मरीज को बाहर से नहीं खरीदनी पड़ती। तमाम अद्वियात अस्पताल में दस्तयाब हैं। 54-55 हज़ार पेशेंट्स हैं हमारे जिनको हम OPD में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह जो तकरीबन 35-36 हज़ार मरीज़ हैं जो हमारे एमरजेंसी सर्विसेज जो है जिनको हम दे रहे हैं। पेशेंट्स जितने भी हमारे पास आ रहे हैं उनको हम 100% जो है वो फ्री मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में गुज़श्ता माह के दौरान 55,000 मरीजों को OPD की सर्विसेज और मुफ्त अद्वियात फराहम की गई जिस पर अस्पताल में आने वाले मरीजों ने इत्मीनान का इजहार किया। मेरा कमर का इशू था और मैं इधर हॉस्पिटल में आया हूँ चेकअप के लिए। डॉक्टर ने बहुत अच्छा चेकअप किया है। भाई सानू दवाइयां और मुफ्त मिलदियां पईयां ते दवाइयां अच्छियां मिलदियां पईयां ते मरियम नवाज दा शुक्रिया। अस्पताल रिकॉर्ड के मुताबिक गुज़श्ता माह के दौरान 300 मरीजों के मुफ्त ऑपरेशन किए गए जबकि गायनी और इमरजेंसी की सर्विसेज 24 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब हैं। कैमरा टीम के साथ राव रमज़ान एजाज, NTN न्यूज़, पाकपतन। 50 से ज़ायद मोटरसाइकिल चोरी और डकैती की वारदातों में सिंध पंजाब पुलिस को मतलूब मुलजिम वक़ार CCD सादिकाबाद से मुकाबले में मारा गया। मुकाबले की क़यादत इंचार्ज CCD सलीम दर्ग ने की। मुलजिम वक़ार जुमे की नमाज के दौरान मोटरसाइकिल चोरी करता था। 2 माह कबल दौरान वारदात मुलजिम ने मज़ाहमत पर एक मोटरसाइकिल मालिक को कत्ल कर दिया। मुलजिम सादिकाबाद में 5 से ज़ायद वारदातों में मुलविस था। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा रेलवे जंक्शन खानेवाल खस्ता हाली का शिकार है। आवाम के लिए क्रॉसिंग पुल जंजीरों से बंधा हुआ है जिससे आने वाले मुसाफिरों की जान को खतरा है। तफसीलात से आगाह करेंगे खानेवाल से हमारे नुमाइंदे शेख सुहेल जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी सुहेल, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दूसरा रेलवे जंक्शन है खानेवाल का और इस पुल की खस्ता हालत हो चुकी है और पुल जो है किसी वक्त भी गिर सकता है। और मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूं कि कुछ माह पहले जो है इस पुल का एक हिस्सा गिर गया था जिस पर टिकट कलेक्टर की फौरी उसी वक्त जान चली गई थी और एक बुजुर्ग औरत थी वो अपनी टांगों से माजूर हो चुकी है, पांव से माजूर हो चुकी है। लेकिन इस पुल की किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। कुछ दिन कबल जो है कुछ माह कबल हनीफ अब्बासी वजीर रेलवे भी यहाँ का विजिट करके जा चुके हैं लेकिन फोटो सेशन की हद तक रहा है।
किसी ने कोई सुनवाई नहीं की, वजीर रेलवे ने भी एक्शन नहीं लिया। हमने जब डीएन रेलवे मुल्तान से बात की, इसका मौकिफ लिया, तो उनका ये कहना था कि हम इसकी मुरम्मत का काम 30 अक्टूबर से शुरू करवाएंगे, लेकिन यहाँ पर कोई रेलवे की इंतजामिया किसी काम का कोई चीज सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो मुसाफिर हैं यहाँ से पुल से, जो गुजरने वाले मुसाफिर हैं पुल से, वो इंतहाई जो है अपनी जानों पर खेल के गुजर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, फैमिली यहाँ से गुजरती हैं, लेकिन रेलवे इंतजामिया की कान पर जूं तक नहीं दिखती। और मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूं कि जो पुल है, पुल को जो है चारों तरफ से जंजीरों से बांधा हुआ है। किसी वक्त भी कोई ना कोई बड़ा हादसा दूनुमा हो सकता है, लोगों की जान जा सकती है। जी बहुत शुक्रिया सोहेल। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन शहजादा सुल्तान, एआईजी ऑपरेशन जाहिद नवाज मरबत, एआईजी डेवलपमेंट डॉक्टर मोहम्मद रिजवान अहमद ने इजलास में शिरकत की। देखते हैं लाहौर से राना सरवर की रिपोर्ट। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्कद किया गया। इजलास में एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन शहजादा सुल्तान, एआईजी ऑपरेशन जाहिद नवाज मरबत, एआईजी डेवलपमेंट डॉक्टर मोहम्मद रिजवान अहमद ने इजलास में शिरकत की। कमांडर पीसी, डीआईजी, एसपीयू एंड वेलफेयर फैसलाबाद, गुजरावाला रीजन्स के आरपीओ, सीपीओ, डीपीओज, एसएसपी ट्रैफिक पंजाब, जिला ट्रैफिक अफसरान ने बजरिया वीडियोलिंग इजलास में शिरकत की। आईजी पंजाब का चीनियों गैर मुल्की बशिंदों की सिक्योरिटी, ट्रैफिक हादसा, ओवरलोडिंग का तदराक, क्राइम कंट्रोल, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। आईजी पंजाब का बेहतरीन मजमूई कारकर्दगी पर डीपीओ मंडी बहाउद्दीन वसीम रियाज के लिए यादगारी तख्ती पर तरीफी लेटर देने का भी ऐलान किया। आईजी पंजाब का सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में बेहतरीन कारकर्दगी पर डीपीओ मुजफ्फरगढ़, नारोवाल, सियालकोट में मुतल्लिका डीपीओज़ को खराज तहसीन पेश किया। आईजी पंजाब का कहना था संगीन जुर्म में मुलविस मुलज़िमान की सरकोही के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस सेफ सिटीज़ CCD के दरमियान बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है। एक कैटेगरी के इश्तिहारी मुलज़िमान गिरफ्तारी मंशा किस्म में मौसर चलानिंग और सजा यकीनी बनाई। कमीशन शेड में दुरुस्त अंदाज ई पुलिस एप्लीकेशन E4 सिस्टम का इस्तेमाल, 1787 कंप्लेंट्स पर दादरसी साहिबान फातर की तकमील के मामला भी ज़ेरे गौर आए। एंटी रेप एक्ट के तहत मुकदमात का फौरी इंदराज, मगवे गुमशुदगी खवातीन बच्चों के बाज़ेबी यकीनी बनाई जाए। आज पंजाब ने हिदायत जारी कर दी। कैमरामैन राना अमर के साथ राना सरवर, NTN न्यूज़ लाहौर। पाकपतन थाना चकबेदी के इलाके में 13 साल लड़की से ज्यादती का वाकया। पुलिस थाना चकबेदी SHO मुनीर ने अपनी टीम के हमरा फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पाकपतन थाना चकबेदी के इलाके में अल्लादता नामी ओबाश ने खेतों में काम करती 13 साल लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया और फरार हो गया। DPO जावेद चौधरी ने नोटिस पर थाने चकबेदी पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके मुतासरा लड़की के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। DPO जावेद चौधरी का कहना है कि खवातीन के खिलाफ जराइम में मुलविस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, मुलजिम को सख्त सजा दिलवाई जाएगी। उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। दुनियापुर में जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती और इजरायली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाजी रैली काज़मी चौक में निकाली गई। रैली में जमात इस्लामी के कारकुनान, शहरियों और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। रैली के शुरका ने अमरीका और इसराइल की जानिब से पेश करदा 20 नुकाती एजेंडे को ज़ालिमाना और फ़लस्तीनी दुश्मन मनसूबा करार दिया। मज़ीद देखते हैं चौधरी दानिश की रिपोर्ट। दुनियापुर में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती और इसराइल मुजालिम के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में जमात इस्लामी के कारकुनान, शहरियों और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने अमेरिका और इसराइल की जानिब से पेश करदा 20 नुकाती एजेंडे को ज़ालिमाना और फ़लस्तीन दुश्मन मनसूबा करार दिया। इनका कहना था ये एजेंडा हमास और फ़लस्तीनी अवाम को इनकी बुनियादी हकूक़ से महरूम करने और फ़लस्तीनी नस्ल कशी का हिस्सा हैं। शुरका ने मुतालबा किया कि सेंटर मुश्ताक अहमद को बाहिफाजत वतन वापस लाया जाए और इस्लामी ममालिक मुत्तहदा होकर अक़वाम मुत्तहदा में इसराइली जहरियत के खिलाफ करारदार पेश करें। रैली के दौरान मुजाहिरीन ने फ़लस्तीन के हक़ में इसराइली जुल्म के खिलाफ नारेबाजी की। इसराइल का हालिया जहरियत और फ़लस्तीनी इलाकों में बेगुनाह शहरियों की हलाकतों के बाद दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। मुस्लिम ममालिक से मुतालबा किया जा रहा है कि मुश्तरका तौर पर फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बुलंद करें और आलमी सतह पर इसराइल के खिलाफ मौसर इक़दाम करें। कैमरा टीम के हमरा चौधरी दानिश जावेद, NTN न्यूज़ दुनियापुर।
दरियाई चनाब के इलाके चंड भरवाना झंग में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। मुतासरीन पंजाब हुकूमत और जिला इंतजामी से सख्त नाला नजर आते हैं। इनका कहना है कि 10 लाख क्यूसेक के रैले ने तैयार फसलें और मकानात मुकम्मल तबाह कर दिए, मगर ताहाल कोई हुकूमती एहलकार मदद को नहीं पहुंचा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद असद हयात से, जो इस वक्त दरियाई चनाब के मुतासर इलाके में मौजूद हैं। जी असद, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं। ये जंग का इलाका चोंड भरवाना है और यहाँ पर चोंड भरवाना से जो है वो 7 आबादियाँ जो है वो दरियाए चनाब की जो है वो जद में आती, और जो यहाँ पर सैलाब मुतासरीन और इलाका मकीन का जो है वो काफ़ी नुकसान हुआ है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो इमारतें और उसके साथ मकानात और उसके किसानों की जो फसलें हैं और वो भी काफ़ी मुतासर हुई हैं और उनके जो मकान हैं वो भी मुअद्दम हो चुके हैं। और अगर बात की जाए रिलीफ की तो उनको ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से और हुकूमती जो है वो सतह पर कोई भी जो है वो रिलीफ जो है वो नहीं दिया गया, जिससे वो जो है वो काफ़ी परेशान है कि यहाँ पर कोई भी अगर नुमाइंदा ज़िले नुमाइंदा जो है वो आता है तो उसको सफारशी कल्चर के तौर पे और उसके बाद हुकूमत जो है वो उसकी तरफ से कोई भी हमें जो है वो रिलीफ नहीं दिया जाता। हमारे साथ इलाका मकीन जो है वो मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि उनको जो है वो किन परेशानी का और उसके बाद उनको जो है रिलीफ है वो क्यों नहीं दिया जा रहा और उसका उनका क्या क्या नुकसान हुआ है, वो हमारे साथ मौजूद है। साढ़े मकान तो ढाए गए, फसलां तो तबाह हो गई। हुकूमत के बंदे आमदे आके फेरा चक्कर ला के तो टुर जाते हैं। साडा कोई जनाब ना कोई बल सत नहीं कर रहे है। या मेहरबानी करके ना तो सानू जनाब ने सानू रिलीफ दिता जाए। आप देख सकते हैं मेरा घर है यहाँ पर। मेरा मकसद बात करने का मकसद ये है कि जो गवर्नमेंट ने जितने भी दावे किए हैं ना, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या फिर हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, तो ये सरासर झूठ है। इस पर कोई भी काम नहीं लिया गया। हमारे साथ कोई किसी किस्म का कोऑपरेट नहीं किया गया, कोई तावन नहीं किया गया। ना तो हमारे जो है वो फाइनेंशियली तौर पे हमें सपोर्ट किया गया है, ना हमें मेडिकली जो है वो ट्रीटमेंट के जो है वो एनिमल्स की हो या इंसानों की हो वो भी नहीं है, और ना ही जो है वो हमें कोई एक शेल्टर के अलावा कुछ भी प्रोवाइड राशन जो है वो भी मतलब कुछ भी नहीं दिया गया। अगर कोई किसी ने दिया है तो वो मेरे सामने आ जाए और मेरे से बात करे, और मैं उसको मेरा चैलेंज है उसको। हम दरियाए चनाब तिलाता चुंड भरवाने में रह रहे हैं। सैलाब की वजह से हमारी फसलें दीवार वगैरह टूट गए हैं। तुमती इंतज़ामियों की तरफ से हमें कोई भी रिलीफ नहीं मिला जी। जो है वो आपने सुना, जो है वो इलाका मकीन जो है वो काफ़ी परेशान है कि हमारी जो है फसलें वो भी मुतासर हुई और इसके बाद मकान जो है वो हम बेयारों मददगार बैठे हैं और वो ज़िला इंतज़ामिया और हुकूमत से जो है वो नाला नज़र आ रहे हैं जी। पाकपतन के सैलाबज़दा इलाकों में मवेशियों की बीमारी लंपी स्किन का शदीद हमला। लंपी स्किन की बीमारी ने मवेशियों को शदीद मुतासिर किया है। किसान रहनुमा हुमायूं सरवर बोदला के मुताबिक गवर्नमेंट वेटनरी डॉक्टर्स की जानिब से ताहाल वैक्सीनेशन या कोई अमली इक़दाम नहीं किया जा रहा है और मुतासरा किसानों की शिकायत पर भी कोई रद्द-ए-अमल नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ प्राइवेट वेटनरी डॉक्टर्स हज़ारों रुपए वसूल कर रहे हैं, जिससे किसान तबका शदीद परेशानी का शिकार है। हुमायूं सरवर बोदला ने खबरदार किया है कि अगर हुकूमत ने नोटिस ना लिया तो किसान मुतासरा जानवरों के साथ शहर की सड़कों पर एहतजाज करेंगे। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से फौरी नोटिस लेने की अपील की है। चिन्योट में रेलवे फाटक के करीब मुसाफिर खाना बनाने की वजह से शहरी शदीद परेशान। सीईओ म्यूनिसिपल कमेटी पर शहरी बरस पड़े। फाटक बंद होने की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें बनने से किसी भी वक्त बड़ा हादसा रोनमा हो सकता है। शहरियों की मुसाफिर खाना तब्दीली की अपील। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चिन्योट से हमारे नुमाइंदे कैसर वेन से। जी कैसर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ चिन्योट रेलवे फाटक के करीब, जहाँ पर सीईओ म्यूनिसिपल कमेटी की लापरवाही की वजह से यहाँ मुसाफिर खाना बना दिया गया, जिसकी वजह से जो है हादसा मामूल बन चुके हैं, जबकि यहाँ पे जो है कारोबार तबाह हो रहे हैं। इस वक्त मतलब शहरी मौजूद है, जानते के हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, आप क्या कहेंगे। और मैं तो यही कहूँगा, मेरी यही रिक्वेस्ट है कामे वाला से, सीईओ साहब से, कि लिहाजा मेहरबानी की जाए, जो ओपन जगह उस जगह पे जाके इसको मतलब फिक्स किया जाए या लगाया जाए, जहाँ ये मुश्किलात और हादसा का शिकार ना हो लोग भी, और सब डिस्टर्बिंग है। मेरी दोबारा रिक्वेस्ट है कि सर मेहरबानी की जाए, किसी ओपन जगह पे इसको रेस्ट किया जाए। लिहाजा ये मकूल जगह नहीं है, खास सर का स्वभाव मान रही है, तो काइंडली मेरी बात पे जो है थोड़ी तवज्जो दें। बिल्कुल, यहाँ पे शहरी का कहना है कि सीईओ की लापरवाही की वजह से मुसाफिर खाना बनाया गया, यहाँ पे जो है हादसा मामूल बन सकते हैं। इस वक्त दीगर शहरी मौजूद है, जानते के हवाले से वो क्या कहते हैं। बताइएगा, आप क्या कहेंगे। हम तो ये कहना है कि ये आवाम से खुली खुली जाती है। ये आप देख सकते हैं मार्केट के बिल्कुल आगे है, हालांकि गवर्नमेंट के पास जगह पड़ी है। ये सामने पुलिस लाइन की सारी दीवार खाली है, उधर अच्छा ये बन सकता है। हालांकि पीछे ठीक था, ये रेलवे लाइन के पीछे भी ठीक था, लेकिन हमारी अपील है कमिश्नर फैसलाबाद और आला हुकाम से अपील है कि ये नोटिस लिया। ये सीईओ साहब की ज़रा ज्यादती है, गलती है।
उनको पता भी फाटक के ऊपर हादसे का शिकार बनते हैं, फाटक बंद होते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे शहरियों का कहना है कि सीओ की लापरवाही की वजह से जो है रेलवे फाटक के ऊपर जो है मुसाफिर खाना बना दिया गया है, जो किसी भी वक्त जो है बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। जबकि शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर चंडीगढ़ कमिश्नर फैसलाबाद से अपील की कि फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए इसे मुतबादल जगह पे लगाया जाए। जी पाकपतन के सैलाब मुतासरा इलाकों में निजी वेलफेयर फाउंडेशन की फलाही सरगर्मियां जारी हैं। फाउंडेशन की जानिब से मुतासरा खानदानों की भरपूर मुआवनत और इमदादी कामों का सिलसिला तेजी से जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़हीर अहमद तारड़ की रिपोर्ट में। पाकपतन के वो इलाके जहां सैलाब के बाद जिंदगी की रौनकें अब तक मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकी, वहां निजी वेलफेयर फाउंडेशन ने इंसानियत की खिदमत का एक नया बाब रकम किया। तहरीक मनाजुल कुरान के ज़िले सदर सैयद अबू दाऊद शाह और ज़िले नाज़िम डॉक्टर रफीक अहमद यासर की क़ियादत में फाउंडेशन टीम ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया और 200 से ज़ायद खानदानों में एक माह का खुश्क राशन तकसीम किया। पाकपतन जो सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, हम उनके लिए आज 200 राशन के पैकेट्स लेकर आए हैं। उन लोगों के लिए बिलखुसूस जो अभी तक भी पानी की इज़्ज़त में हैं, इर्द गिर्द पानी है लेकिन वो लोग अपने काम काज से जो है वो महरूम हैं, उनके पास कोई आसरा और सहारा नहीं। सैलाब के आगाज से अब तक निजी वेलफेयर फाउंडेशन मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप्स, खाना तकसीम करने और रिलीफ सरगर्मियों में नुमाया किरदार अदा कर रही है। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन डिस्ट्रिक्ट पाकपतन की तरफ से राशन पैक लेके मुतासरीन सैलाब की खिदमत के लिए हाजिर हुए हैं। पिछले 1 माह से हमारी एक्टिविटी जारी है। पहले पका पकाया खाना, फिर मेडिकल कैंप 2 हमने लगाए हैं। मुखय्यर हजरात को हम गुजारिश करते हैं कि इस कार्य खैर में हमारे साथ तामन करें, हमारे दस्ते बाजू बने। निजी वेलफेयर फाउंडेशन इंसानियत, उम्मीद और एसार की रोशन मिसाल बन चुकी है। मुसीबत के अंधेरों में जब इंसान का सहारा बनता है तो यही जज्बा मुआशरे को रोशनी और जिंदगी की राह दिखाता है। लालपुर पीरवाला हालिया सैलाब से मुतासिर 306 हिजरी में कायम होने वाला कब्रिस्तान भी तबाही का शिकार हो गया। 46 एकड़ ज़रई रकबे की सालाना आमदन तकरीबन 5 लाख रुपए महकमा औकाफ वसूल करता है, मगर दरबार और कब्रिस्तान खस्ताहाली का शिकार हैं। यहाँ की सूरत हाल देखकर महकमा औकाफ की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठ गया। सैलाबी पानी कब्रों को बहा ले गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मलिक मोहम्मद नवाज से। जी मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ तहसील जलालपुर पीरवाला के नवाही बस्ती शेख कस्मील, जो कदीमी कब्रिस्तान है 306 में कैंप किया जाने वाला, जिसका रकबा हमें मालूम हुआ है 40 एकड़ पर मुश्तमिल है। उसका जो ठेका है महकमा औकाफ ले रहा है, तकरीबन साल का 4 लाख 5 लाख रुपए वसूल कर रहे हैं। उनकी अदम तवज्जो की वजह से जो दरियाए चनाब और दरियाए सतलुज की मौजें थी, उस कब्रिस्तान को भी ही नहीं छोड़ा। मेरे साथ कब्रों पर आने वाले अपने वर्सा की मेरे साथ मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी, आप इस कब्रिस्तान में मौजूद हैं, आपने इस कब्रिस्तान की हालत को देखा है और ये आपने बड़ा कीमती नुक्ता उठाया। देखें, कब्रिस्तान के अतराफ़ के अंदर भी कब्रिस्तान का रकबा है, इसके दाएं पहलू में भी बाएं पहलू में भी कब्रिस्तान का तकरीबन 46 एकड़ से ज़ायद रकबा बनता है और जिसकी सालाना इनकम जो है तकरीबन 4,80,000 से अबाव है, कम नहीं बल्कि इससे अबाव है। और इसके अलावा जो मिज़ार है हज़रत शेख इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का, उसका भी सालाना ठेका 4 लाख रुपए से ज़्यादा है, जो महकमा औकाफ को जाता है। ये हमारा रिश्तेदार यहाँ दफन है, उनकी कब्र देखकर हमें दुख हुआ है। इनका ये औकाफ की मलकियत है, औकाफ का ज़िम्मा है। ये रकबा जो 1-1.5 साल माने ये भी काश की है, ये मुस्ताजी भी दी है, उनको 4-5 लाख रुपये ये सालाना वसूल कर रहे हैं। यहाँ के आमदनी पर खर्च नहीं कर रही है। हमारा मुतालबा है कि यहाँ खर्च के महफूज किया जाए। जी, आपने मुतासरीन की बात सुनी, उनका भी यही कहना था हुकूमत वक्त से कि महकमा औकाफ की अदम मौजूदगी की वजह से अगर ये पैसे यहाँ लगाए जाते तो हमारे प्यारों की कब्रें ना दरिया चनाब ना दरिया सतलुज की नज़र होती। जी, रेनाला खुर्द में स्मॉग से बचाव के लिए पेट्रोलिंग पोस्ट 48-2L के ज़ेर एहतमाम आगाही वॉक का इनेकाद। ये वॉक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन एडिशनल IG पेट्रोलिंग अतर वहीद, SSP लाहौर रीजन फतेह अहमद काहलो और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर उकाड़ा अतर अब्बास गुल की हिदायत पर मुनक़िद हुई। सब इंस्पेक्टर शाहिद नज़ीर की ज़ेर निगरानी होने वाली वॉक में शहरियों, ड्राइवर्स और किसानों ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पेट्रोलिंग अतर अब्बास गुल ने खिताब में कहा कि स्मॉग एक जानलेवा मसला है, इससे बचाव के लिए फसलों की बाक़ियात को ना जलाया जाए और गाड़ियों की रोशनी को दुरुस्त रखा जाए। उनका कहना था कि फ़िज़ा को आलूदगी से महफूज रखने में हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा। स्मॉग से मुतालिक शऊर बेदार करने के लिए ज़िला भर में आगाही कैंप कायम किए गए हैं।
استاد بادشاہ تو نہیں مگر بادشاہ بناتا ہے۔ دنیا بھر کی طرح گورنمنٹ ہائی اسکول عارف والا میں بھی یوم اساتذہ پورے عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر آصف رضا، سی او ایجوکیشن شازیہ رفیق اور MNA رانا ارداد شریف نے شرکت کی۔ تقریب میں اساتذہ کی کردار اور اہمیت کو اجاگر کیا۔ مزید بتا رہے ہیں عارف والا سے ہمارے نمائندے حاجی عمیر حسن۔ جی عمیر، آگاہ کیجیے گا۔ استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، استاد تو ہر وقت انمول رہا ہے۔ جی بالکل، 5 اکتوبر ٹیچر ڈے جو ہے وہ آج آری والا میں سرکاری سطح پر گورنمنٹ ہائی اسکول میں جو ہے وہ منایا جا رہا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں گورنمنٹ ہائی اسکول آری والا میں، جہاں پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت رانا مظہر حسین ساکی صاحب موجود ہیں۔ مزید ان سے جانتے ہیں کہ آج کے دن کے حوالہ سے وہ کیا کہنا چاہیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس عظیم انسان کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ آج اس عظیم انسان کو ساری قوم، ساری دنیا جو ہے وہ سلوٹ پیش کر رہی ہے کہ جن کے سبب سے آج دنیا میں جتنی بھی ترقی ہے وہ اس عظیم شخصیت کی مرہون منت ہے۔ اسی طرح آج آری والا گورنمنٹ ہائی اسکول این بلاک میں بھی اس پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں پر ڈسٹرکٹ پاک پتن کے ان عظیم اساتذہ جنہوں نے پورے سال بہت ہی جانفشانی کے ساتھ، لگن کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ محبت اور لگن کے ساتھ پڑھاتے ہوئے ان کو عروج عطا کیا، آج ان عظیم اساتذہ کو حکومت پاکستان پنجاب کی طرف سے نہ صرف شیلڈز دی جا رہی ہیں تو ان کو سرٹیفکیٹس دیے جا رہے ہیں۔ تو میں حکومت کے اس اقدام کو سراہتا ہوں اور ان سے یہ بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ ان اساتذہ کے عظمت کو جیسے آپ نے آج 5 اکتوبر کو یاد رکھا، ہمیشہ ان کو یاد رکھیں، یہی آپ کا مستقبل ہیں۔ انہوں نے پاکستان کو عظیم بنایا اور عظیم تر بنائیں گے۔ میرے ساتھ یہ ننھے منھے نونہال بھی آپ کے سامنے موجود ہیں، یہ اس ملک کا مستقبل ہیں اور انشاءاللہ اس ملک کو عظیم سے عظیم تر بنانے میں ہمارے ساتھ شامل حال ہیں۔ جی جیسا کہ آپ نے رانا مظہر اقبال ساکی گفتگو سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ آج کے دن کا مقصد منانے کا ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ جی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی ہدایت پر یوم اساتذہ کی مناسبت سے جھنگ میں ٹیچر ہیرو ایوارڈز کی تقریب کا انعقاد کیا، جس میں بہترین خدمات سر انجام دینے والے اساتذہ کو خصوصی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سید اسد حیات کی اس رپورٹ میں۔ ورلڈ ٹیچر ڈے کے موقع پر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی جنگ کی طرف سے اساتذہ کی خدمات کو سراہتے ہوئے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں سی او ایجوکیشن میڈم عقیلہ انتخاب اور ڈپٹی ڈی اوز سمیت اساتذہ، والدین، طلبہ اور دیگر معزز مہمان شامل تھے۔ اس موقع پر سی او ایجوکیشن کا کہنا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورلڈ ٹیچر ڈے 5 اکتوبر ساری دنیا میں استاد کے احترام کا دن منایا جا رہا ہے، تو اس سلسلے میں ہمارے سیکرٹری صاحب، ہمارے CM صاحبہ، ہمارے منسٹر اسکول ایجوکیشن کی ہدایت پہ ہم نے گرلز ہائی اسکول جنگ صدر میں اس تقریب کا آج انعقاد کیا ہے۔ ہم اپنے جو ہمارے آنریبل استاد ہیں، کیونکہ اگر ہم کچھ بھی ہیں تو اپنے استاد کی وجہ سے، استاد کی عزت اور احترام کی، جو لوگ استاد کی عزت اور احترام نہیں کرتے وہ قومیں مٹ جاتی ہیں۔ تو ہم زندہ قوم ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلیس کیا ہے، اتنے اچھے اساتذہ کی وجہ سے ہم جس مقام پہ ہیں۔ تو آج اساتذہ کے احترام کے سلسلے میں ہم ان کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں اور سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ آج ورلڈ ٹیچر ڈے کے حوالے سے سلام ٹیچر۔ جس انداز میں ٹیچر نے قوم بنانی ہے اس کے لیے ہم تگ و دو کر رہے ہیں، حکومت پنجاب کی کوششوں کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا قوم سے بھی کہ خدا را استاد کا احترام کریں، استاد کا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ ہم وہ قوم بنائیں گے کہ جس کی آرزو آپ کرتے ہیں۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے خواب کو ہم نے انشاءاللہ پورا کرنا۔ ٹیچر ہیرو ایوارڈ کا مقصد پنجاب کے تعلیمی اداروں میں بہترین خدمات انجام دینے والے اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، جو معیار تعلیم کی بہتری کے لیے نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ سید اسد حیات، NTN نیوز، جنگ۔ ملک بھر کی طرح ملکوال میں ایفا اسکول سسٹم کشف کیمپس میں ٹیچرز ڈے جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ ٹیچرز کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اور ٹیچرز کو خوبصورت کارڈ بھی پیش کیے، کیک بھی کاٹا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود نمائندہ بیورو چیف NTN نیوز شاہد محمود عاطف سے۔ جی شاہد، آگاہ کیجیے گا۔
جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں منڈی بودن کی تحصیل ملاکول کے ایفا اسکول سسٹم میں، جہاں پہ یوم اساتذہ کے حوالے سے ایک خوبصورت تقریب منعقد کی طلباء طالبات نے، اور زبردست خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنے اساتذہ کو انہوں نے خوبصورت کارڈ پیش کیے، گلدستے پیش کیے، اور اساتذہ کے اعزاز میں ایک کیک بھی کاٹا، اور بچوں کا یہی کہنا تھا کہ آج ہم ان ہستی کی بات کر رہے ہیں، ان عظیم لوگوں کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے ہماری سوچ بدلی، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی راہ دکھائی۔ اساتذہ ہی نے ہمیں بتایا کامیابی صرف منزل تک پہنچنے کا نام ہی نہیں بلکہ سیکھنے کا دوسرا نام ہے۔ استاد وہ چراغ ہے جو خود جلتا ہے اور ہمیں منزل تک پہنچاتا ہے۔ استاد ہی کردار سازی کرتا ہے اور استاد ہی ہمیں سوچ جگاتا ہے، استاد ہی ہمیں تراشتا ہے۔ جی، علاقائی خبروں سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔